तो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक जगह को जहां पर हम यू को भी देखते हैं और साथ ही उसके ग्रैंडफादर को भी देखते हैं जो कि एक विलेज की तरफ जा रहे होते हैं। और फिर तभी वहां पर यू पीछे मुड़कर देखती है जहां पर वो देखती है कि वो डीमन बंदा उनका पीछा कर रहा है और वो उन लोगों को देखकर वहीं एक ट्री के पास खड़ा हो जाता है। और उस डीमन बंदे को देखकर यू का ग्रैंडफादर यू से कहता है कि मुझे लगता है ये तुम्हारा ही पीछा कर रहा है, लगता है कि इसको तुम बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई हो। और ये सुनकर यू उस अपने ग्रैंडफादर की दाढ़ी पकड़कर खींचने लगती है और कहती है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, वो मेरा पीछा क्यों करेगा। तभी वहाँ पर यू का ग्रैंडफादर एक तालिस्मान निकालकर और बोलने लगता है कि तुम चिंता मत करो, अगर ये हमारे साथ कोई गलत हरकत करेगा तो मैं इस तालिस्मान से इसको धूल चटा दूंगा। और फिर यहाँ पर यू उस तालिस्मान को लेकर और अपने ग्रैंडफादर से बोलने लगती है कि आपको इसकी यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, हम शायद गलत भी हो सकते हैं, हो सकता है वो भी किसी विलेज की तरफ जा रहा हो और ये एक इत्तेफाक हो कि वो हमारे पीछे ही चल रहा है, तो इस बात की ज्यादा टेंशन मत लो। और वैसे भी मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हथियार है मेरे इस ब्रेसलेट में, ये मुझको फेरी जेन ने दिया था संभाल के रखने को, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतनी बात बोलकर वो वहाँ से आगे चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे वो डीमन बंदा भी जाने लगता है। और यही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस फॉरेस्ट के अंदर वो मॉन्क और लीन बैठा हुआ होता है और साथ ही उनके वो दूसरा बंदा भी होता है। और ये यहाँ पर एक शील्ड क्रिएट करके बैठे हुए थे क्योंकि जंगल के काफी सारे जहरीले इंसेक्ट इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और इनको रात भी रुकना था। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि लीन और वो मॉन्क आपस में दोनों बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर लीन बताता है कि एक ही रात में किस तरह से उसका विलेज पूरा तरीके से बर्बाद हो गया था, अब उसकी जिंदगी में सिर्फ उसका एक दोस्त ही बचा है और कोई नहीं बचा है, जिसको कैसे भी करके उसको बचाना ही है हर हालत में। और इस पर वो मॉन्क उससे पूछता है कि क्या वो सूफेंग है जिसको तुम बचाने की बात कर रहे हो, जो कि घोस्ट सेक्ट में अभी काफी ज्यादा ऊंची पोजीशन पर बैठ चुका है और काफी सारे निर्दोष लोगों को मार भी चुका है और सुनने में आया है कि वो अगला घोस्ट किंग बनने वाला है। जिस पर लीन कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मेरा दोस्त है, मैं उसको वापस ला कर ही रहूंगा। और यहीं दूसरी तरफ हम लुओ को देखते हैं जो कि इसी फॉरेस्ट में उन लोगों को ही ढूंढ रही होती है और यहाँ पर इसको एक जगह मिलती है जहाँ पर इसको पता चलता है कि यहाँ पर फाइट हुई है। और फिर यहाँ पर अचानक से काफी सारी एंट्स आने लगती है और यहाँ पर लुओ हवा में फ्लाई करते हुए उनको देखती है और उसको पता चलता है कि कोई तो इन सबको कंट्रोल कर रहा है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सीनियर डिसाइपल और उसके साथ वाली वो लेडी मिलकर उन लोगों को ही ढूंढ रही होती है। और फिर तभी इन लोगों को हवा में एक एनर्जी दिखाई देती है जो कि किसी के फाइट करने से बाहर निकल रही होती है और ये दोनों उस तरफ चले जाते हैं। तभी हम यहाँ पर लीन को देखते हैं और इन लोगों के पास अचानक से वो ट्रुथ सेट का डिसाइपल फेंका हुआ आता है जो कि किसी फाइट से यहाँ पर आया था। और फिर यहाँ पर अचानक से इनके हर तरफ से वो काफी सारी बड़ी सी एंट्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगती हैं। और फिर इनसे बचने के लिए वो मॉन्क अपनी शील्ड फिर से क्रिएट कर देता है जिसमें टकरा के वो सभी एंट्स यहाँ पर मर रही होती है, पर फिर भी वो वहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेती और सीधे ही उन पर अटैक कर रही होती है। और ये सब देखकर वो मॉन्क समझ जाता है कि इनको कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा है। और तभी यहाँ पर अचानक से वो पॉइजन सेक्ट वाला बंदा प्रकट हो जाता है और यही इन सभी एंट्स को कंट्रोल कर रहा है। और इस बंदे को यहाँ पर देखकर वो मॉन्क भी समझ जाता है कि यही इन सब एंट्स को कंट्रोल कर रहा है और ये पॉइजन साइड का एक सीनियर डिसाइपल है। और फिर यहाँ पर लीन कहता है कि अगर हमें पता चल गया है कि इन सभी एंट्स को ये कंट्रोल कर रहा है तो हमें बस इसको मारना होगा और ये एंट्स अपने रास्ते फिर निकल जाएंगी। जिस पर वो मॉन्क कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं एक प्लान है मेरे पास जिससे हम इसको मार सकते हैं। हम में से 2 लोग इन सभी एंट्स को संभालेंगे और 2 लोग उस पॉइजन वाले बंदे से फाइट करेंगे जिससे हम उसको हरा देंगे, क्योंकि हम 4 है वो 1 है तो हम इसको हरा सकते हैं। और ये प्लान बनाकर वो सीधे ही उस बंदे पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। तभी यहाँ पर ये सीन चेंज हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेरी जेन और वो बूढ़ा मॉन्क अभी तक उस फॉरेस्ट के अंदर फाइट कर ही रहे होते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी बेहतरीन अटैक कर रहे होते हैं और वो दोनों ही हार मानने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। और यहीं दूसरी तरफ फॉरेस्ट के अंदर लीन और वो पॉइजन वाले बंदे की फाइट चल रही होती है और साथ ही वो मॉन्क भी लीन का पूरा साथ दे रहा होता है उस पॉइजन वाले बंदे को मारने के लिए, पर वो पॉइजन वाला बंदा उनसे भागकर बच रहा होता है और उनसे फाइट भी कर रहा होता है। और फिर तभी यहाँ पर लीन अपने ड्रैगन स्वॉर्ड के ड्रैगन को यहाँ पर समन कर लेता है और वो उस ड्रैगन से सीधे ही उस पॉइजन वाले बंदे के ऊपर अटैक करता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक अटैक होता है। पर ये पॉइजन वाला बंदा इस अटैक को भी यहाँ पर रोक लेता है। और यही दूसरी तरफ वो ट्रुथ सेट का सीनियर डिसाइपल और दूसरा डिसाइपल मिलकर उन सभी एंट्स को यहाँ पर जला देते हैं। और ये सब देखकर वो पॉइजन वाला बंदा यहाँ से भागने लगता है, ये सोचकर कि मैं इन चारों को एक साथ नहीं हरा सकता हूँ। और ये सोचकर वो यहाँ से जैसे भागने की कोशिश करता है, यहाँ पर पीछे से लू आ जाती है अपनी स्वॉर्ड का काफी खतरनाक अटैक करते हुए उस पॉइजन वाले बंदे के ऊपर। और फिर यहाँ पर बीच में अचानक से सू फेंग भी आ जाता है जो कि उस पॉइजन वाले बंदे को जमकर एक किक देता है और इससे ये बंदा काफी दूर जाकर एक ट्री में लगता है।
और इसके तुरंत बाद ही यहाँ पर ये पॉइजन वाला बंदा टेलीपोर्ट हो जाता है और इसका पीछा करते हुए सू फेंग इसके पीछे चला जाता है और सू फेंग का पीछा करते हुए लुओ भी उसके पीछे चली जाती है। और इन लोगों को ढूंढने के लिए लीन हवा में जाकर देखता है कि वो किस तरफ गए हैं, पर उसको कुछ नहीं दिखाई देता और इसके साथ ही यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 无辜之人。那可不巧，我正是要夺了这异宝，去杀更多的人。